याद रखना हमारे नौजवान साथियों, अब सुनेंगे आप लोग द्वितीय भाग में किस तरह से चंपा ने सुरंग के द्वारा जब उदल के पास में पहुंची हैं और जाके बोली हैं कि अब आप महलों में चलो, और इधर हाल क्या है जब सुबह हुआ है मछला की आंखें खुली हैं। अरे भरी भरी हिलकी मछला रोबे रोबत खड़े सिया नंदराई। अरे रोबत रोबत दोनों चल भय हर की पौड़ी पहुंच गए जाई। अरे जाल डाल दो गंगा जी में गोता खोल ले बुलवाई। उदल मिले नहीं गंगा में अच्छी तरह ले ढोलवाई। मछला ने समझा कि मुझे लगता है कि मेरे देवर उदल को किसी ने मार करके गंगा जी में बहा दिया है। अरे सुबह से शाम भई थी मेला में कहीं नहीं मिले है उदय सिंह राई। अरे ढूंढत ढूंढत मछला थक गई व्याकुल भय है सिया नंदराय। अरे सुन के बानी सिया नंद की मछला के न लगी है बिलखाई। अरे मुझको सोती छोड़ी अकेली कहाँ गए धवला उदय सिंह राई। कान भनक माही लगे पड़ गई उसी जगह पे पहुंच गए जाई। अरे कर पहचान लई माहिल ने बोले उरही के परिहार। और रोता देखा सियानंद को बस में खड़ी मछल दे नारी। कौन विपत्ति तुम पे मटरानी बोलो मुख राम के लाल। अरे सियानंद तब बोलन लागे माहिल सुनियो बात हमारी। अरे हंसी खुशी से हम आए थे मेला देखन को हरिद्वारी। माहिल से बोले हैं मामा श्री बड़े हंसी खुशी से हम आए थे यहाँ, और हम और मामी भीतर सोए बाहर रहे उदय सिंह राई। अरे फटी पपीड़ी जब दिन निकलो नाही मामा पड़े दिखाई। सोई इतनी बात सुनी है उन्होंने भारी मगन भय परिहार।
और सियानंद को भरोसा देने के बाद माहिल वहां से चले गए और मोहबे में जाकर के पहुंच गए जहां पर आल्हा की सभा लगी है। अरे सुस्त देखी मामा माहिल को शीलू आज माहिल ने आल्हा को उल्टा पाठ पढ़ा दिया और कहा कि बेटा आल्हा, बात इसके ऊपर वहां छिड़ गई कि मछला एक दूसरे मर्द पे आशिक हो गई। बस उसी में झगड़ा बढ़ गया और उदल वह मारे गए। के पीछे दक्षिण गो उसको सेना 5000 और बला खिलाड़ी नर उदल था सबको दिया जान से मार। और गुस्सा खाकर रानी मछला ने उदल सोत में ले दबाई और बुरा किया है मछला डाहिन में मारो धवल उदय सिंगलाई। बेटा तुम्हारी मछला जो है ना वो चरित्र से मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। मछला किसी मर्द पे आशिक हो गई, उदल ने मना किया तो सोते वक्त स्वयं मछला ने और उदल को मार दिया। विश्वास भाव आला को है पतिव्रता नारी हमारी और सारी बात झूठ है मामा है विश्वासी भातु हमारे। वो तब ही माहिल बोलन लगे हो बोलन लगे आल्हा सुनियो बात हमारी और करो भरोसा क्या नारी का उसमें अब गुण 1000। और इतनी कह के माहिल चल गए आला को गम हुआ सवार और उतने मछला सोचने लगी लौटे नहीं आज परिहार और मेला खत्म हुआ है फौरन घर को अतले बना घर रह गए। रात दिन आधी मंजिल चढ़ के पहुंचे मोहल्ले के दरमियान। आज माहिल पवित्र दूध को फाड़ने के लिए मट्ठा मिला के वहां से चला गया।
के मंडली की अवतार और उदल कहा छोड़ के आई बदला हमें मछल देना और रोई के मछला बोलन लगी साजन सुनो हमारी बात आई सुता किसी राजा की प्रीतम वह गंगा की धार। एकदम से मछला मीठे स्वर में कहने लगी है साजन क्या बताऊं मेरी बहुत बड़ी गलती है आज मैं देवर को खो के चली आई पिया किसी राजा की राजकुमारी आई और वहां उसने घोर संग्राम का डंका बजवा दिया। सुनो पिया अरे सियानंद उस पे मोहित भय मेला में जे रहे बतलाई ताके पीछे युद्ध भयो मारे बड़े बड़े बलदाई। सोई गए भोरे देवर गए हैं बिलाई। बेटा शीरू मछला ने जो बात थी वो बताई लेकिन आल्हा के अंदर जहर घोल करके चला गया था महल। हम दोनों ढूंढे मेला में अरे दोनों माहिल गए नियराई और ढूंढ के लावे उदल को ऐसी दिलासा गए दिलाई। हे साजन मामा महिलाएं और ये दिलासा देकर के चले गए कि हम उदल को ढूंढ करके ला रहे हैं लेकिन अभी तक वो लौटे नहीं। मेला खत्म हो गया और मैं यहाँ चली आई। मेला उखड़ गया और गंगा से माहिल अब तक लौटे नहीं। अरे भाई निराश में मेला से गरम होवे की ऐसी लगाई। देखूं हत्यारी तेरो तू नारी है असल छिनारी। और ये औरत तू गंदा चेहरा लेकर के मेरे सामने आई गई। मुझे पता नहीं था कि तू इतनी बड़ी चरित्रहीन है। अरे मारे हाथ से तू उदल को आई गंगा बीच बहाई। ए बात कर रही भोलेपन की झूठे आंसू तू रही बहाई।
कलेश हो यदि दिल में, हम दोनों को डालियो मारी। सियानंद कहने लगे हैं बेटा रजनीश, कहने लगे मामा श्री, अगर कोई संदेह हो तो मामी भी खड़ी है और मैं भी खड़ा हूं, मार दो हमें। हुआ क्या राजीव, जल्लादों से बोले हैं, जल्लादो इस औरत को यहां से लेके जाओ और वन में जाकर के इसके सारे शरीर के मांस के लोथड़े पीवों में बिखेर देना। जल्लाद मछला को लेके चले हैं और वन में जाकर के बोले महारानी मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सच्ची पतिव्रता हो, लेकिन दोषारोपण जो तुम्हारे ऊपर हो रहा है मैं क्या करूं। तो मछला कहने लगी एक काम करो, अगर तुमने हमें नहीं मारा तो महाराज तुम्हें मरवा देंगे, इसलिए हमें यदि नहीं मारना चाहते हो तो एक हिरण का वध करो और वस्त्र हमारे खून में रंग के जाकर के महाराज को दिखा देना, वो मान जाएंगे कि मछला मरी गई। वही हुआ। अरे आंखें देखी है रे मछलानी, थोड़ी तनिक गई है मुस्कान, हिरण की आंखें लेकर आए आल्हा के दई नजर बुझारी।
सिरसा में पहुंचे हैं मलखान के पास। और इधर गोरख सिंह की सुपुत्री चंपावती हवन रचाने लगी है ऊदल को बचाने के लिए। अरे माला फेरी जगदम्बा की प्रकट भई है शारदा माई। अरे अष्टभुजी बन रही है कालिका लंबी जीव रही फैलाई। अरे मैया बोली है चंपावत से कौन आपदा रही है सताई। चंपा बोली है मैया से मैया मेरी करो सहाय। हे मां तुम्हें एक काम करना होगा। हमारे जो मामा ऊदल यहाँ कैद ही उन्हें बचाओ और मेरी शादी मोहरमगढ़ के रहने वाले मुखराम के पुत्र सियानंद से करवा दो हे मैया। अरे मोहरमगढ़ के रहने वाले मुखराम के राजकुमार सूरज देखी हरिद्वार में बागो बना चुकी भरतार। अरे उसके मामा नर ऊदल ने सभी सूरमा डाले हैं मार। और मैया सुन और गुस्सा करके मेरे बबुला ने अरे सोते हरे हैं उदय सिंह राय। उसको गढ़ बूंदी में लाकर मठ के अंदर दो है चिनवाई। और किसी तरह से तुम ऊदल की मलखे के उदय खबर कराई। अरे गढ़ बूंदी में कैद हुई गया देना पूरा पता बताई। इतनी बात जब मैया रानी ने सुनी है वहीं पर चंपावत को छोड़ा और वहां से चली सिरसा को। और अपने मठ से चली है भवानी पहुंची कर सिरसा में गई। आधी रात सो रहा है मलखे बाको सपनों तो दिखाई।
है मलिखान को। और जब सुबह हुआ है तो भाइयों सियानंद भी वहां पहुंच गए। मलिखान को सारा हाल बता दिया है। कहा कि मामा आला ने भाभी मछला को मरवा दिया है। तो मलिखान बोले हैं बेटा अपनी मां को उदय कुमार को जाकर के जरूर बताओ कि आगे क्या होने वाला है। रही बात शादी की तो टेंशन न ले लो मेरे लाल, शादी अब होके ही बचेगी। अपनी माँ उदय कुमार को जाके बता दो कि वो भात मांगने के लिए जाए, वहां पर जरूर जाए। आज तनी सुन कर नरमल खेती चल दो तुरंत सियानंद राय, धक्के खाती और पछताती आई वहां मछल दे नारी। इधर में सियानंद वहां से लौटे और मछला रानी वन से धक्के खाती हुई जिस समय सिरसा सम्राट मलिखान के पास पहुंची है। नमस्कार भाभी को करके आदर सहित लइया बैठार तिलका मैया नरमल खेती मैन गिरी मछल दे नारी। अरे गजमोतिन मछला ढिग आई छुए पैर तुरंत हरसाई बिना सवारी गढ़ सिरसा में कैसे गई जिठानी आई। अरे आंसू भर के मछला बतने सारी बातें दई बताई तिबला मारे नर उदल से। अरे मिला हमें देव मलिखानी मलिखान से मछला बोली है सुनो अगर तुमने हमें उदल से नहीं मिलवाया तो शायद है कि मैं इसी तरीके से तड़प तड़प के मर जाऊंगी। सोई तनी सुन के मन के बोले चिंता छोड़ो भवन हमारे और कमला ले गई नर उदल को बाई बूंदी गढ़ दरबार। विवाह करा सियानंद का उदल की लू के छुड़ाई
भात नोत वे गड़ मोहबे तो मामा मल के गए बुलाए और उदय कुमार ने पति बुलाए सारो हाल बताए दो जाई। और उदय कुमार ने पति बुलाए सारे हाल बताए दो जाए और खुशी से राजा पागल हुई रे शादी करे लगी जाए। याद रखना हमारे नौजवान साथियों, जिस समय इतनी बात सुनी है पूरा परिवार खुश हो गया। सोई टोला सज गया उदय कुमार को जामे शोले लगे बहारी ये रात दिन की मंजिल करके गढ़ मोहबे में पहुंचे जाई। वर्षियानंद बोला मलखे से मामा सुन ले कान लगाए और गड़बूदी से टीका आया शोभा बुलाने लो चढ़ाए। और भात नोत में मैया आई तुम्हारे हाथ पहला जो हमारी सोई इतनी बात सुनी आला ने बब को मंडली कयो तार और तेरी सूरत से नफरत है फौरन लौट पीठ पिछाड़ी और तूने गंगा जी पर जाए के तो है कुमर हमोर मरवाई। सोई तनी बात सुनी मलखे नी कर जो सिर साको सरदारी और शर्म न आई आला तुमको कर रे बहनों को अपमानी। मलखान कहने लगे हैं बड़े भैया क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या द्वार पर अपनी बहन का अपमान कर रहे हो तुम? और पहले भात भरा मोल मगर फिर गड़बूदी पहुंचे जाए और विवाह कराओ शियानंद को भामर साथ ले उडलवाए। वर्षियानंद जाबो मोहल मगर उदय कुमार को जाऊ लिवाए और भात भरन हम दोनों यही है लावे भाले विभार जाए और बात मान लई मंडली कने सबको पत्र दे भिजवाए और कड़कन वजह से लाखन आए और आ गओ कौन यार आए। कन्नौज से पत्र भेज करके लाखन को भी बुला लिया है और बोनिया भी आ गया। हुआ ऐसा वो जोड़ा भोगा ने नागर से मकरंद रगड़े हैं यार वो जोड़ा भोगा ने नागर से और मकरंद नरवरगढ़ से आए और पथरी गढ़ जो कोटमा बसो आए बड़े बड़े सरदार और चाचा खबर गई महुबे की सब मोहबे में पहुंचे आए और सेना से
आवश्यकता नहीं है। मछला भी जिंदा है और हमारे भैया उदल भी जिंदा हैं। चिंता छोड़ दो माँ। पहले कैद छुड़ाए भैया की बात मिली है बीमार चाई। और इतनी बात सुनिए मैया ने दिवला गई खुशी में छाई। जिस समय वीर बहादुर सियानंद उधर शादी के लिए तैयार हैं और इधर क्या हुआ, जैसे ही उदय कुमार आई है बात मांगवे को, अरे बात भरो आला ने उदय कुमार को प्रेम दिखाई। खातिर भई सब सूरन की लंबी पंगत दई है बिठाई। अरे मुखराम जी जा लगे रहे द्वार पे खुशी मनाई। उदय कुमार बहना उदल की फूली अंग में नाई समाई। बेटा शीलू आला ने बात भर दिया है। उसके बाद में रात तो गुजर गई और जब सुबह हुआ अरे सियानंद दुलारे बनवाए तीनों सर पे के मोहर धराए। तेरी तैयारी है जलवे की सेना आगे को दई है बढ़ाई। अरे कई रोज रास्ता में बीते लई बूंदी को धरो दबाई। तीन कोस गड़ बूंदी रह गई अपने डेरा है नए लगाई। चले हैं सब पहलवान मोहबे के और कनवज के बड़े बड़े वीर बहादुर सज धज करके और सियानंद को दूल्हा बना करके चले हैं। अरे हारे थके सफर के मारे अरे बहादुर सोए गए हैं पैर पसार। एक छुपे रूप में मछला आई जादू विद्या में है होशियार।
पर मछला एक छुपे रूप में आ गई। अरे सुबह भई मंगल की बेला, तब ने दीनी है किरण पसार। कचेरी मंडली कने बुलवाए लए हैं सभी सरदार। आई याद भात उदल की, आला रोए हैं भरत डकार। अरे रोबत देखो नरमल खेले, बोले सिरसा के सरदार। अरे ये मत जानो दिल अपनी में, मर गए धवल उदय सिंह राय। एक कैद हुई गए गढ़बूंदी में, मठ में जिंदा वे गए चिनवाई। मलिखा ने आल्हा को धीरे से सारी बात बता दी है कि भैया ये मत जानो को उदल मर गए हैं, बूंदीगढ़ में कैद हैं, उन्हें कैसे छुड़वाओ और भानेज का विवाह करवाओ। आहा! अरे इतनी बात सुनी है रानी, अरे शेर की भांति है भरी हुंकार। अरे दुर्ग सिंह को हम मारेंगे, बंदी कीनो है भ्रातु हमार। उसी समय अपने भैया का पता लगाने के लिए सब बना भरोनी। अरे भेष जोगिया सबनी धारो, अरे घूमे बूंदीगढ़ में जाए। घूमत घूमत शाम हुई गई, मठ के पास है पहुंच गए जाए। अरे इस मठ में उदल चिनवाए, दुर्ग सिंह भारी है मकान। अरे भेष जोगिया जो पहने थे, फौरन सबने दए हैं उतार। हाँ! अरे मठ को तोड़ दिया है मलखे ने, और उदल को लो है निकाल। और बेटा सीलू जा करके वीर बहादुर ने जोगिया का भीष धारण करके मठ के पास पहुंच गए। अब मलखान ने मठ को तोड़ दिया, उदल को निकाल लिया। और हुआ क्या भैया,
हमसे कर गए कौन करार। और बेटा रजनीश, उदल कहने लगे हैं आलस से, भैया दोरक सिंह की जो बेटी है चंपा, वो हमसे कॉल करार करके चली गई है, शादी करेगी भानेज के संग में, सियानंद के साथ में। आहा, सुनो, अरे सियानंद को गंगा जी परी अपनो मान चुकी है भरतार। किसी तरह से सियानंद की पास साथ है देव डलवाई। सोई आला बोले भैया उदली दूल्हा बनो सियानंद राय। अरे धावा बोलो गढ़बूदी में चढ़ के साथ हमली है डलवाई। आधा कहने लगे उधर से, भैया फौज सजा लो और सियानंद से कह दो कि वो दूल्हा बन के तैयार हों, अब बिना शादी के हम लौटेंगे नहीं। अरे रूपन बारी जो आला भेजो, दई राजा को खबर कराई। चढ़ के आए के महुए वाले, लई उदल की कैद छुड़ाई। रूपन बारी से कह दिया कि जाओ गढ़बूंदी में जाकर के दोरक सिंह से कह दो कि मैंने उदल की कैद छुड़ा ली है, अपनी बेटी चंपा की शादी मेरे भांजे सियानंद के साथ में कर दे, वरना उनकी भलाई नहीं है। अपनी सेना की लई है सजाई। और काफी युद्ध भयो रूपन से, ज्वान 800 दे गिराई। लला रूपन वारी भी बड़ो अच्छो योद्धा तो 800 मार डाले वानी। खून से लथपथ रूप न आए, भड़के तुरंत बना फरिराय। सोई महबे वाले हैं ज्वार चढ़े ही, हाथ में लई है नगनी तलवार। दुर्ग सिंह और दुर्जन आए, भारी छिड़ो महान संग्राम। इधर दुर्ग सिंह और दुर्जन सिंह दोनों भैया अपनी सेना सजा करके आए हैं। घोर संग्राम हुआ। ये दुर्जन सिंह और
दुर्जन सिंह मोहबे वाले जवानों ने दोनों बांध लिए हैं और टेरों में डाके डाल दिए। अब दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मुझे छोड़ दो, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। मोहबे वाले जवान और मलखान सिंह और लाखन सियानंद की शादी के लिए चले हैं। दूल्हा बना करके जब महलों में पहुंचे हैं, लला कर लो बे आओ। अरे आंगन में है मंडप गड़वाओ, हमारी साथ है लई डलवाई। खुशी से भई है विदाई, चंपा पहुंच गई है ससुराल। आज गोरख सिंह ने और दुर्जन सिंह ने अपनी बेटी चंपा की शादी सियानंद के साथ में कर दी। मोहबे वाले भनेज बहू को लेकर के वहां से चले हैं हंसते हुए। और ऐसे ब्याह भाव सियानंद को उदयराज चेतन ने दो है सुनाई। सुमिरन करके गुरु सुरजन को मैंने आला की दई है सुनाई। को बेटा जो मैंने पूरी को चिमटा सुगड़ लो है खटकाई। और रजनेश बेटा जो पूरा बलि को मटका सुगड़ लो चटकाई। अरे अजय भैया एकता वाले सियानंद को विवाह दो करवाई। और भूले चूक जा मेरे हुई जावे करियो माँ भाई हमारे भाई। अरे जैसा लिखा देखी आले खंड में मैंने तुमको दी है सुनाई। इसी अजय कैसेट के माध्यम से आप लोगों के बीच तक आएगी, तो ध्यान रखना, इंतजार करते रहना। आप इसी तरीके से मान सम्मान हमें देते रहेंगे तो नई नई लड़ाई हम आप लोगों के पास में लाते रहेंगे। भैया मोहबे वाले